हाल ही में ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों की चर्चा सोशल मीडिया पर तो थी ही। कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि नए नियमों के साथ एक कर्मचारी को अपना ही पैसा पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच विपक्ष की ओर से भी ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए नए नियमों की आलोचना की गई। विपक्ष का आरोप है कि लोगों को अपना ही पैसा निकालने में ईपीएफओ उन्हें परेशान कर रहा है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सरकार पर करारा तंज कसा। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से पोस्ट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, पैसा ईपीएफओ का है या मेंबर का? ये लोग किसी रेवड़ी के लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि मेहनतकश नागरिक हैं जिन्हें उनकी ही जमा पूंजी से महरूम किया जा रहा है। मिडिल क्लास के पैसों से सरकार को सब्सिडाइज किया जा रहा है। ईपीएफओ के इस ट्वीट के रिप्लाई जरूर पढ़िए। हर दिन कई लोग ऑफिशियल ईपीएफओ को टैग करते हैं, क्योंकि अपने ही पैसे निकालने के लिए ईपीएफओ उन्हें कितना परेशान करता है। 25% आपके लिए छोटी रकम हो सकती है, लेकिन एक बेरोजगार इंसान उसी से अपने बच्चों की फीस या घर का किराया चुका सकता है। जो आज मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, वो दशकों बाद मिलने वाली पेंशन की उम्मीद से क्या करेगा? जो रिटायर हो चुका है, वो 3 साल तक इंतजार करके क्या करेगा? गौरतलब है, इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी ने एक अन्य पोस्ट में सरकार पर ईपीएफओ के नए नियमों को लेकर तंज कसा था। ओवैसी ने लिखा था, बेरोजगारी में सरकार का बचत उत्सव। पहले बेरोजगारी के 1-2 महीने में आप पूरा पीएफ निकाल सकते थे। अब सरकार की दया से अपने ही पैसे निकालने के लिए 1 से 3 साल का इंतजार करना होगा। पीएफ का 25% जबरदस्ती 1 साल तक लॉक। मतलब बेरोजगारी में आपको 1 साल का इंतजार करना होगा और तब भी आप अपना पैसा पूरा नहीं निकाल सकते। ईपीएफओ वैसे भी आपके पैसों का मालिक बना हुआ है। 54,658 करोड़ पीएफ अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। 25 से 35% पीएफ निकासी आवेदन रिजेक्ट हो जाते हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के नेता मणिकम टैगोर ने भी ईपीएफओ की ओर से जारी किए गए नए नियमों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोगों को मोदी सरकार के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था को गलत तरीके से संभालने के लिए दंडित किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए टैगोर ने कहा, निकासी के नियमों के अलावा आपके ईपीएफ का 25% हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इससे किसे फायदा होगा? प्रधानमंत्री मोदी को? निश्चित रूप से मजदूरों को नहीं। कल्पना कीजिए, एक मजदूर अपनी नौकरी खो देता है या एक सेवानिवृत्त व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई पाने के लिए वर्षों का इंतजार करता है, जबकि सरकार अपने करीबी दोस्तों के लिए लाखों करोड़ रुपए माफ कर देती है। ये सुधार नहीं, डकैती है। टैगोर ने पीएम मोदी से ये भी आग्रह किया कि नौकरशाही की क्रूरता से भारत के मजदूर वर्ग की गरिमा को नष्ट न कर दें। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी इन नए नियमों को लेकर सरकार को घेरा गया। तृणमूल कांग्रेस नेता साकेत गोखले ने इन नए नियमों की आलोचना करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। साकेत गोखले ने कहा, मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए ईपीएफओ नियम चौंकाने वाले और हास्यास्पद हैं। ये वेतन भोगियों के अपने ही पैसों की खुली चोरी है। नए नियम क्या कहते हैं? पहले नौकरी छूटने पर आप नौकरी के 2 महीने बाद अपना ईपीएफ बैलेंस निकाल सकते थे। अब ये न्यूनतम अवधि आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर 1 साल कर दी गई है। असल में अपना पैसा निकालने के लिए अब आपको 2 महीने की बजाय पूरे साल तक बेरोजगार रहना होगा। आप अपने ईपीएफ की पेंशन का हिस्सा केवल 36 महीने यानी 3 साल बेरोजगारी के बाद ही निकाल सकते हैं। पहले आप इसे 2 महीने बाद निकाल सकते थे। सबसे बुरी बात यह है कि आपके ईपीएफ बैलेंस का 25% हिस्सा निकाला नहीं जा सकता और ये आपके पूरे करियर के लिए तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते। कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाए, उसके पास अभी भी बिल और ईएमआई चुकाने बाकी हैं, लेकिन मोदी सरकार आपको पूरे साल एक पैसा निकालने की इजाजत नहीं देगी। 1 साल बाद भी आप अपनी बचत से केवल 75% ही निकाल पाएंगे, और वो भी तब जब आप बेरोजगार हों। इसके अलावा ईपीएफ को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि वेतनभोगी लोग अपनी ही आय पर सरकार द्वारा की जा रही इस क्रूर मासिक लूट से नहीं बच सकते।
एक सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति इस तरह कैसे गुजारा कर पाएगा? एक वेतनभोगी व्यक्ति जिसकी नौकरी चली गई है, पूरे 1 साल अपने खर्चों को कैसे पूरा करेगा जब उसका ईपीएफ निकासी ही बंद हो गया है? ये स्पष्ट है कि मोदी सरकार अपनी भयावह आर्थिक नीतियों के कारण बेरोजगारी में भारी वृद्धि की आशंका जता रही है। लोगों के ईपीएफ पर ताला लगाने वाले ये नियम ईपीएफओ पर दबाव को रोकने की कोशिश कर रही एक घबराई हुई सरकार के संकेत हैं। सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को ठीक से न संभाल पाने की सजा वेतन भोगियों को मिल रही है। मैं मंत्री महोदय मनसुख मंडाविया से आग्रह करता हूं कि इन नए कठोर ईपीएफ नियमों को तुरंत रद्द करें। गौरतलब है, ईपीएफओ के नए नियमों को लेकर चर्चा जोरों पर है। ईपीएफओ से जुड़े नए नियमों को बारीकी से समझाते हुए हमने इसकी खूबियों और खामियों का बीते रोज अपलोड किए गए वीडियो में जिक्र किया था। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में है। बहरहाल, पीएफ से जुड़े नए नियमों को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।